प्रिय छात्रों नमस्कार। निवास क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 7.5 का प्रश्न संख्या 1 से बताएंगे। तो प्रश्न 1 का एम है, ये क्या है, 1/8 प्लस 1/18 ये बन गया आपका क्या, भिन्न का जोड़। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने प्रश्न 1 को अच्छी प्रकार से लिखा है और सभी को क्या किए, बना लिए, क्योंकि ये आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो फिर भी आपको समझना है। तो प्रश्न ए में देखिए 1/8 बटा 1/18 ये बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि 8 और 18 का एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले किस संख्या का एलसीएम लेना पड़ता है, हर वाले को। ठीक है, इसमें भी हर 8 है और इसमें भी हर कितना, 18 है। तो ये और ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब एलसीएम किस प्रकार से निकाला जाता है हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ लिख देना है 8 है, उसके बाद 18, उसके बाद इसको इस तरीके से लगाना है, 2 से लगाएंगे तो ये 4 और ये 9। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये संख्या जो है अलग अलग संख्या के मान में आ रहा है, इसलिए आपका बस इसका यही एलसीएम इतनी होगा। तो इसको गुना कर दीजिए, तो 4 दूना 8, 8 नमा कितना हो जाएगा, 72। तो आपको इस तरीक़ा से लिखना है। अब क्या होता है कि 8 से भागा दिया जाता है 72 में, जो इसका मान आता है यानी कि जो आंसर आता है ऊपर अंश में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। इस प्रकार से हो जाएगा, प्लस फिर 18 से भागा देंगे, इसमें आंसर के रूप में कितना आएगा, 2, उसको गुना करेंगे तो कितना रह जाएगा आपका, इस प्रकार से। फिर आपको क्या करना है कि 18 से भागा देना है 72 में, फिर आपको 18 से भागा देना है 72 में, तो 4 आएगा, 4 से गुना अंश में करेंगे तो कितना आएगा, 4। जब इसको जोड़िएगा तो 13 और नीचे का हर के रूप में 72 है, तो 13/72 ये आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह से बी में भी किया गया है। तो बी में आप देख सकते हैं कि 1 - 2/3 ब्रैकेट में है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 बराबर 3/3 है, यानी जहाँ 1 रहेगा वहाँ क्या देना है, 3/3 देना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न में कि 1 यहाँ है, तो यहाँ को मान को पहले क्या करना है कि 1 का मान के लिए 3/3 देना है। तो जहाँ 1 था हमने वहाँ क्या लिखा है, 3/3, चूँकि यहाँ मान दे रखा है। माइनस है तो माइनस, फिर 2/3, यहाँ भी उसी तरह से करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, हर का एलसीएम निकालेंगे तो ये 3 आ गया। अब इसको भागा करेंगे तो 1 गुना करेंगे पर अंश में 3 में, तो ये 3 माइनस, फिर यहाँ से उसी तरह से फिर गुना करेंगे तो इतना। जब इसको घटाइएगा तो 1 आ जाएगा, नीचे का हर 3, और ये आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह से सी को भी हल करेंगे। सी में देख सकते हैं कि 1/4 प्लस 0/4 है। तो यहाँ भी क्या करना है कि सबसे पहले आपको कि 4 और 4 का एलसीएम तो 4 ही आएगा, भागा करने पे इसका मान 1, 1 को अंश में गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस का। जब आप इसको भागा कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे अंश में तो क्या हो जाएगा, 0। जब इसको जोड़िएगा तो 1/4। ठीक है, इसी तरह से इसको भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ भी हर के रूप में नहीं है। अगर नहीं रहता है तो आप यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। ठीक है, जब 1 और 5 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 5। आपको पता होनी चाहिए कि एक संख्या अगर रहता है तो किसी संख्या से एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो उसका मान जितना होता है संख्या में उतना ही होती है। यहाँ 5 है और ये 1 है, जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है, तो 1 से भागा 5 में करेंगे तो 5 बेरी में 5 आएगा 1 में। ठीक है, तो 5 के गुना 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 माइनस का, फिर 5 भागा 5 1 होगा, 1 से गुना करेंगे 12 में तो 12। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 15 में -12 घट रहा है, तो 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न ई को भी हल करेंगे। तो ई में आप देख सकते हैं 2/3 प्लस 1/7, यहाँ भी उसी तरह से करेंगे। इसका भी आंसर कितना आएगा, 17/21। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एफ नंबर को भी इसी प्रकार से हल करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों एफ नंबर में आप देख सकते हैं 4/3 माइनस 1/2, ये माइनस का है यानी कि भिन्न का घटाव है। तो भिन्न का घटाव रहे या जोड़ रहे, क्या करना है आपको, अंश में जो अंश का मान है और हर का मान है, तो हर का मान क्या करना है आपको। तो दोस्तों एफ नंबर में है 4/3 माइनस 1/2, यहाँ आपको भिन्न का घटाव बन रहा है। तो भिन्न का जोड़ या भिन्न का घटाव, दोनों स्थिति में आपको क्या करना है कि हर वाले संख्या को एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालिएगा तो ये अलग अलग मान है, तो डायरेक्ट इसको क्या कर देना है, गुना करना है, क्योंकि इसका एलसीएम तो निकलेगा नहीं। तो 3 दूना 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भाग कीजिएगा 2 और 2 से गुना कीजिएगा, इसमें 4 में तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस का, फिर 2 से भागा 6 में तो 3, 3 से गुना करेंगे अंश में 1 में तो 3 ही आएगा, फिर घटाने पे इतना। ठीक है, तो इसी तरह से ये जोड़ को भी करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं ये भी घटाव, लेकिन इसमें पूर्णांक वाली संख्या दिया हुआ है। तो पूर्णांक कैसे तोड़ा जाता है पहले आपको देखना है। तो 4 से गुना करेंगे 8 में तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32। ठीक है, और 32 को 1 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 33। तो 33/4, तो यहाँ आपको लिख देना है माइनस, फिर इसी तरह से 6 दूना 12, 12 × 5 कितना हो जाएगा,
सॉरी यहाँ पे गुना हो गया। तो इसी प्रकार इसको भी करना है। 6 दूना 12, 12 और 5 17/6। इसका भी एलसीएम लेंगे तो इतना आ जाएगा, यानी कि 12 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब क्रॉस भागा कीजिएगा तो इतना मान आएगा, जिस प्रकार से 65/12 आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन पूर्णांक में था, इसका आंसर भी पूर्णांक में होगा। तो 12 यानी इस तरह से करना है आपको। तो 5.5/12 ये आपका आंसर है। तो दोस्तों आए नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/2। अब यहाँ 1 2 3 यानी कि 3 की मान में है। तो जिस प्रकार से आप 2 वाले को निकालते थे उसी तरह से 3 वाले को भी निकालेंगे। ठीक है, चाहे 2 के बार में रहे या 3 की या 4 की, सभी का रूप एक ही तरह से बनेगा। तो यहाँ भी देखेंगे 3 4 2, इन्हीं का भी क्या करना है कि एलसीएम निकालना है। ठीक है, यानी कि हर का ही एलसीएम इसमें भी होगा। तो 3 4 2 का एलसीएम निकालने पे ये 12 आएगा। अब आपको ये 12 में 3 से भागा, 4 से भागा और 2 से भागा, बारी बारी तरीके से सभी से भागा देने के बाद ऊपर अंश में क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो देखिए किस प्रकार से होगा। 3 भागा 12 करेंगे तो आएगा 4, 4 को गुना 2 से करेंगे तो कितना होगा 8, फिर प्लस का मान। ठीक है, फिर 4 से भागा 12 में तो कितना आएगा, ये आएगा 3, 3 से गुना जब अंश 3 में करेंगे तो 3 तिया 9, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस। अब आपको फिर से क्या करना है कि 2 भागा 12 तो कितना आ जाएगा 6। अब 6 को गुना अंश में करेंगे तो 6 एकम 6, तो यहाँ 6। अब ये तीनों को आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद टोटल 23 आएगा, नीचे में हर का 12। ये आपका आंसर हो गया। अगर दोस्तों यहाँ पे कोई संख्या कटेगा तो आपको काटना है। ठीक है, तो जे नंबर प्रश्न में है 1.1/3 प्लस 3.2/3। जिस प्रकार से आप पिछले क्वेश्चन को बनाए उसी तरह से यहाँ भी दिया गया है, तो आप समझ ही चुके हैं। तो ये आपका आंसर इस तरीका से होगा। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं इसका भी आंसर कितना आएगा 95/12। लेकिन ये पूर्णांक में था, तो इसको पूर्णांक में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा कि 12 से भागा 95 में देना होगा, जिसमें जो आंसर आएगा यानी कि जो भागफल आएगा वो क्या होगा यहाँ पे कल लिखाएगा। ठीक है, और जो शेष बच जाएगा वो यहाँ लिखाएगा अंश में। अब बाकी जो हर में है वो हर ही रहेगा। तो 7.11/12 ये आपका जो है आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रश्न 1 में भिन्न का जोड़ अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। तो इसी तरह से प्रश्न 2 को भी हल करेंगे। तो प्रश्न 2 में है, तो यहाँ पे देख सकते हैं लीला ने 3/8 मीटर रबड़ का फीता खरीदा और सीमा ने 4/5 मीटर रबड़ का फीता खरीदा। दोनों ने कुल कितना फीता खरीदा। अब यहाँ देख सकते हैं कि 2 लड़कियां हैं। ठीक है, लीला और सीमा, दोनों ने इतना और इतना रबड़ खरीदा। तो दोनों मिलाकर कुल कितना फीता खरीदा गया। तो इसको किस प्रकार से ज्ञात करना है हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है कॉपी पे। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ठीक है कि लीला द्वारा खरीदे गए रबड़ के फीते की लंबाई कितना है 3/8 मीटर। ठीक है, प्रश्न में आप अच्छी प्रकार से पढ़ के समझ गए। तो आपको पहले इस तरीके से लिखना है कि लीला कितना 3/8 मीटर खरीदा है। उसी प्रकार से सीमा भी खरीदी है कितना, तो सीमा द्वारा खरीदे गए रबड़ के फीते की लंबाई कितना है 4/5। अब प्रश्न के अनुसार से बताया गया है कि दोनों मिलाकर कुल है ना, दोनों को ऐड कर देना है। तो दोनों द्वारा कुल खरीदा गया रबड़ के फीते। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अब आपको सीमा और लीला दोनों को आपको ऐड कर देना है। देखिए इस प्रकार से आप हमने क्या किए, ऐड कर दिया। जब इसका एलसीएम निकालिएगा तो 40 आएगा, भागा कराने पे कितना आएगा टोटल 15 और प्लस का फिर इस तरह से 32। जब इसको जोड़िएगा तो 47/40 आ जाएगा। लेकिन ये जो संख्या है कटने वाली संख्या नहीं, तो आप इसको या करके लिखिएगा, पूर्णांक में भी ला सकते हैं। जिसका भागा करने पे इसमें भागा कीजिएगा तो पूर्णांक के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.7/40 मीटर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप प्रश्न 2 भी अच्छी प्रकार से समझ गए। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें लिखने के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रश्न 3 को भी हल करेंगे। तो प्रश्न 3 में है रिक्त स्थान भरिए। तो प्रश्न ए में है 7/10 माइनस खाली स्थान बराबर 3/10। तो आपको ये डिब्बा में आपको मान को लाना है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। इसको कैसे बनाएंगे चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रश्न को यहाँ पे लिखा, उसके बाद इसको बनाया। ठीक है, अब इसको कैसे बनाया है आपको समझना है। तो 7/10 को इस तरह से लिख दिया। उसके बाद ये संख्या प्लस में है, जब इसको बराबर के ये साइड में लाएंगे तो ये साइन इसका क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि पक्षांतर क्रिया इसको कहेंगे। ठीक है, तो 3/10 जब इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, इसीलिए हमने -3/10 को माइनस में लिखा है। जब आप इसको ठीक है घटाइएगा
तो भिन्न के घटाव के रूप में, तो 4/10 आ जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको इसको समझना है तो यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कि ABCD का कोई भी लेटर मान सकते हैं। तो हमने यहाँ पे x माना है, ठीक है, खुद से माना x, ये जो मान आया है ये x का मान आ गया है, तो इसलिए हमने यहाँ x माना है इसके लिए। तो ये वाला मान 4/10 मान आपको यहाँ लिख देना है 4/10 इस प्रकार से। तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप प्रश्न ए अच्छी प्रकार से समझ गए। तो इसी तरह से बी को भी हल करेंगे। तो प्रश्न बी में है, इस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पे खाली स्थान डिब्बा बनाया गया है, -3/21 बराबर 5/21। तो इसे भी आपको इसी तरह से समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमने मान लिया, x माना, ठीक है, खाली स्थान के लिए क्या मान लिए, x, ठीक है। तो 3 माइनस में है, -3/21 बराबर 5/21 को इस प्रकार लिखें। अब कैसे इसको लिखें आपको समझना है। तो पहले बराबर के साइड में 5/21 को उसी तरह से लिख दिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 जो है ये संख्या ये माइनस में है, जब आप ये साइन को इधर पक्षांतर कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किए हैं कि इसको प्लस में लिखा है। जब इसको भिन्न के जोड़ कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 8/21। तो इसलिए x बराबर क्या आ गया, 8/21। तो इसलिए आपको यहाँ लिखना है 8/21। तो ये आपका राइट आंसर है। तो इसी तरह से सी और बाकी क्वेश्चन को भी हल करेंगे। तो प्रश्न सी में है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जिस तरह से बी को बना है उसी तरह से इसे भी बना लिया है, ठीक है। तो देखिए इसको भी आपको अच्छी प्रकार से समझना है। तो यहाँ भी संख्या क्या की है कि इसको x मान लिया, ठीक है। इसको बनाने का बहुत सारी विधि हैं, आप किसी तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पहले क्या किए हैं कि 3/6 को पहले लिखा है, उसके बाद ये माइनस में इसको जब पक्षांतर किए यानी कि साइन को चेंज किए तो ये प्लस में आ गया। जब आप इसका एलसीएम निकालिएगा तो 6 आएगा, गुना कीजिएगा तो 1 को गुना अंश में कीजिएगा तो 3 प्लस का मान, फिर यहाँ से भागा दीजिएगा तो 1 गुना कीजिएगा अंश में तो 3 जोड़ेंगे तो 6/6। जब आप इसको भाग कीजिएगा तो इसका आंसर 1 आएगा, इसलिए आपका आंसर के रूप में यहाँ 1 लिख देना है। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से प्रश्न डी को भी समझना है। तो प्रश्न डी को देखिए हमने यहाँ पे किस तरीका से बना है, आपको अच्छी प्रकार से समझ लेना है, ठीक है। तो डी में देख सकते हैं कि यहाँ भी खाली स्थान डिब्बा बनाया गया है, प्लस 5/27 बराबर क्या है 12/27। तो यहाँ भी हमने इसी तरह से बना है इसे भी। तो ये देखिए हमने 12/27 को पहले लिखा और ये प्लस का मान था, तो इसको पक्षांतर जब करेंगे बराबर का ये साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो हमने यहाँ माइनस में इसको लिख दिया। जब इसको एलसीएम निकालेंगे तो 27 आएगा, ठीक है। जब क्रिया इसका कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आएगा 7/27, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। तो प्रश्न ई में आप देख सकते हैं यहाँ भी खाली स्थान डिब्बा है, -5/8 बराबर 1/8 है। जब आप इसको क्या कीजिएगा कि प्लस की मान को इधर लाएंगे और ये माइनस की संख्या को पक्षांतर जब कीजिएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। जब इसको भिन्न का जोड़ बनाइएगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, आप देख सकते हैं 3/4 आया है। इसको आप अच्छी प्रकार से इस तरह से बनाना है। फिर एफ नंबर में देख सकते हैं कि 1/2 माइनस खाली स्थान डिब्बा दिया गया है बराबर 1/6। तो आपको इसको किस तरह का बनाना है, तो देख रहे हैं कि यहाँ प्लस की संख्या पहले से ही 1/2 है, तो आपको इसको सेम लिख देना है। अब आपको ये प्लस का है तो इधर पक्षांतर जब कीजिएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, तो इसलिए 1/6 को हमने यहाँ पे -1/6 लिखा है, ठीक है, और इसको ऐसा ही रहने दिया। अब देख सकते हैं कि इसको जब एलसीएम करेंगे तो इसका 6 आया, गुना कीजिएगा नहीं कि सॉरी यहाँ पे भागा जब आप कुछ कीजिएगा तो 3 आएगा, 3 गुना अंश में कीजिएगा तो 3, माइनस है तो माइनस, 6/6 कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 से गुना 1 में कीजिएगा तो 1 ही आएगा, घटाइएगा तो कितना आएगा 2/6। जब आप इसके भाग कीजिएगा तो 2 यानी कि कितना हो जाएगा 3 बेरी में कट जाएगा पूरा पूरी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1/3। तो ये आपका आंसर है। तो मैं आशा करता हूं कि आप प्रश्न 3 भी अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। तो अगले क्वेश्चन को भी इसी प्रकार से हल करेंगे। तो प्रश्न 4 में है, तालिका को पूरा कीजिए। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि प्रश्न के अनुसार से यहाँ पे क्या गया है कि 2/3, 4/3, 1/3, 2/3 और इसमें इंगित किया गया है प्लस का साइन, यानी कि आप इधर से इधर जाते हैं तो प्लस करना होगा, अगर आप ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो माइनस करना है। तो इस क्वेश्चन को सिचुएशन आप समझिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे हर वाली जो संख्या है समान हो रही है, तो यहाँ भी संख्या क्या होगा समान ही होगा हर में, ठीक है। और ये 2, 4 यानी कि 2 में 2 जोड़ा गया तो ये 4 आ गया, तो 4 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 6, तो आप यहाँ 6 लिखिएगा और उसको काट भी दीजिए। तो 3 में 6 कितना बेरी आता है 2, तो आपको यहाँ लिख देना है 2, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें भी देखना है, तो 1/3 है और 2/3 है, तो इसका भी हर समान, तो इसलिए इसका भी हर क्या हो जाएगा समान, यानी कि 3 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 1 में 1 जोड़ा गया तो 2, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। जब आप इसे काटिएगा तो इसका आंसर आएगा 1 आएगा, ठीक है।
उसके बाद अब यहाँ देखिए, तो यहाँ का मान में क्या है कि इन सभी संख्या क्या हो रही है, माइनस में जा रही है। तो 2/3 और 1/3 को, ठीक है, क्या करना है, माइनस करना है, यानी कि भिन्न के घटाव बनाना है। तो कैसे बनाएंगे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे क्या आएगा आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, उस संख्या को लिख लिया 2/3 माइनस 1/3। जब इसका एलसीएम निकाले हैं तो 3 आया, भागा करने पे 1 गुना करेंगे 2 में तो 2 आएगा, माइनस 3/3 1 आएगा, 1 से गुना 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। जब इसको घटाएंगे तो 1/3 आएगा। तो ये आपका उस खाली स्थान में भर देना है 1/3। तो यहाँ आपको क्या भरना है, 1/3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 4/3 और 2/3। इसे भी क्या करना है, भिन्न के घटाव कर देना है, क्योंकि हमें ऊपर से नीचे जाने में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो इसे भी आपको क्या कर देना है, माइनस करना है। तो चलिए इसको भी माइनस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी हमने 4/3 माइनस 2/3 को कर लिया, ठीक है, जिसका आंसर आया है 2/3। तो आपको उस डिब्बा में क्या लिखना है, 2/3। तो हमने यहाँ पे 2/3 को लिख लिया। अब आपको यहाँ क्या होगा, तो जिस तरह से इसको और इसको घटाएं उसी तरह से 2 में 1 को घटाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप प्रश्न 4 का प्रश्न ए अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। तो उसी तरह से फिगर बी को भी हल करेंगे। तो फिगर बी में है, तो आप बी में देख सकते हैं 1/2 और 1/3 ये प्रश्न दिया गया है, जिसमें से सेम उसी तरह से जिस तरह से ए में दिया गया था कि अगर आप इस साइड जाते हैं तो आपको प्लस करना है और ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो माइनस, ठीक है। तो 1/2 और 1/3 को क्या कर देना है, प्लस करना। तो इसको भी भिन्न का जोड़ बना देना है, ठीक है। तो भिन्न का जोड़ बनाने के लिए आसान सा एक ट्रिक है, 2 गुना 3 करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, 6, ठीक है, हर के रूप में 6, चूँकि हमने हर का एलसीएम निकाला तो 6 आ गया। जब आप इसको क्रॉस गुना कीजिएगा तो 3 एकम 3, ठीक है, और 2 एकम 2, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5, ठीक है। तो ये आपका आएगा 5/6 इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद इसको भी करना है, तो 4 और सॉरी यहाँ पे 3 और ये 4 है, तो इसका भी एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका भी एलसीएम निकालेंगे डायरेक्ट गुना करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको क्रॉस गुना कीजिएगा तब कितना होगा, तो 4 एकम 4 और 3 एकम 3, 4 3 7, तो यहाँ आपको 7 लिख देना है, इसलिए इसका आंसर होगा 7/12। तो आपको इस प्रकार से बनाना है। आशा करते हैं कि ये ट्रिक आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप नहीं समझें तो बस आपको क्या करना है, बस वही आपको भिन्न का जोड़ बनाना है, ठीक है। तो आपको यहाँ लिख देना है आपको इस प्रकार से कि 1/2 को लिखेंगे 1/2 अब प्लस 1/3 है तो यहाँ 1/3 लिख कर, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसका एलसीएम निकालेंगे 6, ठीक है, उसको भागा करेंगे तो ये 3, अब प्लस 3/2 करेंगे 6 में 2 आएगा, 2 गुना करेंगे 2, तो ये 5/6। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 5/6 आया है और यहाँ भी आया है 5/6। तो अगर आप ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे तो समय आपको काफ़ी कम लगेगी। अगर आप इसको सॉल्यूशन के पीछे भागिएगा तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करते हैं कि आप इसको अच्छी प्रकार से दोबारा समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप नीचे की ओर देखेंगे, ठीक है, ये तो हो गया। तो आपको 1/2 और 1/3, तो इधर साइड की माइनस को बोलने क्या कहा गया है, ठीक है। तो 1/2 माइनस 1/3 करना। तो इसी ट्रिक के माध्यम से आपको इसे भी सोल्व करना है, ठीक है। तो हर वाले को क्या करना है, एलसीएम लेना है, जो कि ये भिन्न संख्या मतलब अलग अलग संख्या है, तो गुना कर देंगे। 3 गुना 2 करेंगे कितना आएगा, 6, जिसको हर के रूप में 6 लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, क्रॉस गुना कर देना है, ठीक है। तो क्रॉस गुना इसमें भी करेंगे तो कैसे करेंगे, तो पहले आपको इसको लिख लेना है, ठीक है, इस प्रकार से 1/2 माइनस 1/3, इस तरीके से आपको लिख देना है। इसका एलसीएम कितना आ गया है, 6। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे, 3 एकम कितना होगा, 3, माइनस है तो माइनस, और 2 एकम 2 होगा। जब आप इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, 1/6, 3 में से 2 घटेगा तो 1/6, तो आपको यहाँ लिख देना है 1, ठीक है, 1/6 इसका आंसर होगा। इसी तरह से आपको 1/3 1/4 को घटा देना है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ इसको लिखना है 1/3 है पहले, तो आपको यहाँ लिखना है 1/3 माइनस उसके बाद क्या है 1/4, तो आपको लिखना 1/4। फिर क्या करना है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्रॉस गुना करेंगे तो 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3, जब घटाइएगा तो फिर 1/12 आएगा, इसलिए इसका आंसर होगा 1/12, ठीक है, इस प्रकार से। इसी तरह से आपको इसमें भी करना है। तो यहाँ क्या है, 5/6 और 7/12, तो इसको भी आपको घटा देना है। तो इसको भी कैसे लिखेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। तो 5/6 है तो आपको यहाँ लिखना है पहले 5/6 माइनस उसके बाद क्या है प्रश्न में, इसको देखेंगे 7/12, तो आपको यहाँ लिखना है 7/12। इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा, 12।
जब इसको भागा के दीजिएगा तो कितना आएगा 2, 2 गुना करेंगे अंश में 5 में तो कितना होगा 10, तो यहाँ लिख देना है 10 माइनस 12 से 12 हम भागा देंगे तो 1 आएगा, जब इसको गुना कीजिएगा तो 7। अब आपको यहाँ क्या करना है 10 को घटाना है 7 से, तो कितना आएगा 3/12। तो देख सकते हैं कि आप 3 से भागा 12 में लग रहा है तो 1 करिएगा, इसको ऐसे काटेंगे 3 एकम 3 और ये 4 और इसका आंसर 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ लिख देना है 1/4। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे भी अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। तो बाकी का क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो बस यहीं तक। वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।